बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास में फर्स्ट डे है। आज हम फिज़िक्स जो मेरा सब्जेक्ट है मैं आपको वो पढ़ाऊँगा। उसमें हमारा यूनिट नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के हवाले से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फिज़िक्स से पहले कि फिज़िक्स बेसिकली जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। तो सबसे पहले तो हम साइंस के हवाले से जान लेते हैं कि साइंस क्या है। वैसे तो आप पुरानी क्लासेस में साइंस के हवाले से पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। कितना पीछे जाते हैं? जितना कि फर्स्ट इंसान पर चला जाता है कि पहले इंसान जब इस दुनिया में आया। अच्छा, यहाँ पर अब दो नज़रियात हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक है मुसलमानों के नज़रिया कि जो पहला इंसान आया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वो जाहिल नहीं थे, अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से यहाँ पर इल्म लेकर आए थे। लेकिन मैं क्योंकि अभी फ़िलहाल साइंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो साइंस के अकॉर्डिंग जो पहला इंसान था वो जाहिल था, ठीक है। उसे चीज़ों के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं। तो जब वो आया इस दुनिया के अंदर, उसने अपनी सराउंडिंग्स में देखा चीज़ों को, तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। सब मेरी बात है, वो जाहिल था, उसे समझाने वाला कोई था नहीं। तो उसने खुद से ही जो उसके जहन में पैदा शुदा सवाल थे उसको खुद से ही जवाब देने की कोशिश की। मतलब उसने नेचर में जो फिनोमेना थे उसको देखा। मिसाल के तौर पर जैसे उसने देखा कि सूरज जो है, सूरज तो नहीं जानता था वो। उसने कहा कोई रोशनी टाइप का गोला सा है जो मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसे ज़रा समझ में नहीं आएगा। फिर जब वो रात गुरूब हो जाता है तो रात की तारीकी आ जाती है, तो फिर एक जो है वाइट कलर का रोशनी का गोला आ जाता है, ऊपर सितारे हैं और इस तरह के मुख्तलिफ फिनोमेना, दरख्तों का निकलना, पानी का बहना। नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके लिए बिल्कुल न्यू है। हालांकि नेचर से पहले बन चुकी है, इंसान बाद में आया, लेकिन अब क्योंकि ये अक्ल शऊर रखने वाला इंसान है, तो ये तजस्सुस इसके अंदर क्रिएट हुआ है कि ये जो यूनिवर्स है आखिर कैसे बनी है, ये कैसे काम करती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि उसको नहीं पता कि क्या चीज़ें कैसे करती हैं, उसने खुद से ही सवाल जो किए उनको जवाब देने की कोशिश की। तो देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी कॉमन पॉइंट है वही हमारी साइंस की डिफाइन भी बनती है कि सबसे पहला स्टेप है चीज़ों को ऑब्जर्व करना। तो साइंस की अगर आप डिफाइन देखें, फर्स्ट पेज के लास्ट में आप देखेंगे वहाँ पर लिखा है द नॉलेज विच इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इंसान ने चीज़ों को गौर से देखा। ये जो देखना है ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन जो है ये फर्स्ट स्टेप है। ऑब्जर्वेशन होगी तो जहन में सवाल पैदा होगा, जहन में सवाल पैदा होगा तो उसके लिए वो हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा। उस हाइपोथेसिस को वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा उसको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली साइंस क्या हुआ? साइंस हुआ द नॉलेज विच इज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। ये बेटा लास्ट टर्म में लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट करेंगे आप और अगले पेज पर जाकर कंप्लीट करेंगे। अब आप देखिए सर, साइंस के नीचे हेडिंग दी गई संशिया। तो बेसिकली बेटा ये शुरू में जो साइंस के लोगों ने इसके बारे में बताया था, तो ग्रीक लोग थे। ग्रीक लोग जो है उनकी लैंग्वेज लैटिन थी। उस लैटिन लैंग्वेज के अंदर जो है सेंशिया का मतलब है नॉलेज, ठीक है। 18वीं सेंचुरी के अंदर हम लोगों ने क्योंकि नेचर से ज़्यादा रेलेवेंट थी नेचुरल फिनोमेना से, तो हमने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, नेचुरल फिलॉसफी। यानी ऐसी ब्रांच जो नेचर की फिलॉसफी को जाहिर करती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करती है, उसकी वजह से समझ पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे 18वीं सेंचुरी गुजरी, नॉलेज अब बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया। हमारी उसे एक सिंगल ब्रांच नेचुरल फिलॉसफी या साइंस में पढ़ना मुश्किल है। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, हम उसे डिवाइड करना पड़ा। इसमें उसके मज़ीद दो ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ा। एक का नाम हमने दिया फिजिकल साइंस और दूसरी का नाम हमने दिया बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस क्या चीज़ है? फिजिकल साइंस वो साइंस है जो नॉन लिविंग थिंग्स को डील करती है, ठीक है। कि हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। बताइए, ये भी आप हाईलाइट कर लेंगे, नीचे करके दिया हुआ है जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है पेज का सेकंड वाला, इस साइड वाला पेज होगा, उसके लास्ट में तक लाइंस दी गई, तो उसके अंदर आपको फिजिकल साइंस की भी डिफाइन मिल जाएगी और बायोलॉजिकल साइंस की। बायोलॉजिकल साइंस में क्या है? बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग डील करते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है बेटा। तो अब नॉन लिविंग थिंग्स का भी बहुत ज़्यादा वास्ट था, लिविंग थिंग्स का भी बहुत ज़्यादा वास्ट था, लेकिन इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास थी, तो उस वक्त 19वीं सेंचुरी में बात चाहिए। 19वीं सेंचुरी तो 19वीं सेंचुरी में इस फिजिकल साइंस को भी मजीद 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स में कन्वर्ट करना पड़ा। उसमें सबसे पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद जियोलॉजी, फिर एस्ट्रोनॉमी और फिर मेट्रोलॉजी। अब
यहाँ पर मैं आप कहेंगे सर सारी बातें तो आपने साइंस के बारे में बता दी, फिजिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ बताई, तो फिजिक्स बेटा क्या है? फिजिक्स में अगर आप इसको देखिए, जब ये 5 नाम लिखे आपने हाईलाइट कर लेंगे, इन 5 नाम हाईलाइट करने के बाद आपने नीचे फिजिक्स की डिफाइन दी है उसको भी हाईलाइट कर लेना। वहाँ क्या लिखा हुआ है? इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स में हम लोग क्या डील करते हैं? इन फिजिक्स वी डील मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन। यानी फिजिक्स में मादा क्या है, तवानाई क्या है, इनका आपसी ताल्लुक क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, व्हाई फिजिक्स इज मोस्ट फंडामेंटल। फिजिक्स सबसे ज्यादा फंडामेंटल क्यों है? उसकी रीजन ये है कि जब आपने 1960 में देखा, आप थोड़ी देर के लिए केमिस्ट्री को भूल जाएं, जियोलॉजी के हवाले से बात करते हैं, तो जियोलॉजी जो है जमीन का इल्म है, और आपने आगे जो है साइड में आप बॉक्स में देखिए वहाँ जियोफिजिक्स एक ब्रांच है, तो इसका मतलब है जियोलॉजी का इल्म जो है वो फिजिक्स में कन्वर्ट हो गया था, तो उसमें एडवांसमेंट आई, तो फिजिक्स में कन्वर्ट होकर वो जियोफिजिक्स बन गया। तो इसने बोर्ड किस कैंप में दे दिया? फिजिक्स के कैंप में दे दिया। एस्ट्रोनॉमी इल्मुल फल्कियात है, आसमान पर जो भी चीज़ें हैं उसके हवाले से इल्म है, तो अगर आप देखें तो ये भी एक ब्रांच बन गई थी फिजिक्स की, एस्ट्रोफिजिक्स, तो इसने भी बोर्ड दे दिया फिजिक्स के। अच्छा, उसके बाद आ जाए मेट्रोलॉजी, मैग्मा मौसमियात वाले लोग जो बताते हैं ज़मीन और आसमान में ये जो मोशन होता है एयर और जो अर्थ है उसके पास से मौसमों की जो चेंजिंग है, तो वो भी मोशन से रेलेवेंट चीज़ें हैं, और मोशन से रेलेवेंट चीज़ें हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, तो इसमें भी बोर्ड देती है फिजिक्स के। ठीक है, तो अब इन 4 में से 3 में तो हम बोर्ड देती है फिजिक्स में, तो ये वजह थी हम कहते हैं कि फिजिक्स सबसे ज़्यादा मोस्ट फंडामेंटल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर इससे मुताल्लिक कोई सवाल होगा तो